इब्तदाई में बताया था कि जो 16 माह की हुकूमत थी, जिसमें जो हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी थी, उसकी क्या सूरत हाल रही। और बार बार वज़ीर आज़म अपने आखिरी कलमात में बताते रहे कि एक मुश्किल वक्त था। मैंने अपने 35 साल करियर में ये मुश्किल वक्त नहीं देखा, लेकिन इस मुश्किल वक्त को जो गुजारा वो आवाम ने गुजारा और गुजार रहे हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 200% तक इजाफा इन 16 माह में हुआ। रोज़मर्रा की अशिया हूँ, और इस 16 माह में जो महंगाई थी उसने आवाम की कमर तोड़ के रख दी। अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमतों की, जिसमें 82% का इजाफा हुआ। और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो अगस्त 2018 से लेकर अप्रैल 2022 तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 57% का इजाफा हुआ था। यही इजाफा 13 में 12% था। और अगर 2008 की बात करें तो उस वक्त यही इजाफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 64% रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन पीडीएम की हुकूमत में, यानी कि जो अभी हुकूमत ख़त्म हुई 16 माह की, इसमें ये 82% का इजाफा था, जो कि रिकॉर्ड इजाफा था जो रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अब क्या होगा? सवाल ये है कि IMF की जो स्टैंड बाय मुआहिदा है, जिसकी तलवार हम पर लटक रही, बिजली की कीमतें जाते जाते हुकूमत ने बढ़ा दी हैं और इसके नर्ख में इजाफा किया 3.31 रुपये। आगे आवाम को और क्या भुगतना बाकी है? आगे आने वाली हुकूमत भी क्या इस मीशत को संभाल पाएगी? क्या आवाम को कोई रिलीफ दे पाएगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मैं हासिल करने की कोशिश करूंगी। मुझे ज्वाइन करें माहिर माशियात फ़ारूक सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूक सलीम साहब, क्या आपके पास जवाब है इस चीज़ का कि कोई भी हुकूमत जो अब आती है नए इंतखाबात के नतीजे में, क्या वो इस मीशत को संभाल पाएगी? क्या आवाम को रिलीफ दे पाएगी? क्या हम इस मुश्किल वक्त से, जिसको बार मुश्किल कहा जा रहा है, आजमाइश कहा जा रहा है, इससे हम निकल पाएंगे? देखिए, अप्रैल के महीने में 2022 में जब पीडीएम की हुकूमत आई थी, तो वो भी बड़ा मुश्किल वक्त था। और वो इस हवाले से कह रहा हूँ कि उनको जो कुछ विरसे में मिला था पीटीआई की हुकूमत से, वो लगभग कोई 6-6.5 हज़ार अरब रुपए का बजट का खसारा था, और कोई 45 अरब डॉलर का तिजारत का खसारा था। मुश्किल वक्त था। अब वो कहा जाता है कि अगर आपकी मईशत जो है, आपको जो मिली है, वो खाई में गिरी हुई है, तो खुदाया आप खोदना बंद कर दें। तो पीडीएम की हुकूमत आई, पीएमएलएन ने आप समझिए कि वो खुदाई बंद नहीं की। उनको बड़ी बुरी मईशत मिली थी, लेकिन उन्होंने जो कुछ पिछले 14-15 महीनों में कर दिखाया, उसमें जो चीज़ याद रखी जाएगी वो कीमतें हैं जिनका कुछ का आपने जिक्र किया। पिछले साल भर में हुकूमती अदाद-ओ-शुमार ये कहते हैं कि आटे की कीमत में कोई 131% इजाफा हुआ। जी। अब पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आपको कोई एक साल का अरसा ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आटे की कीमत में 131% इजाफा हो गया हो। इसी तरह की कीमत में कोई 100% इजाफा था। तो जिन चीजों के ऊपर ये 14-15 महीने पीडीएम की हुकूमत को याद रखा जाएगा, तो वो खुराक की कीमतों में जो इजाफा हुआ, जो तारीखी इजाफा हुआ, और जो बिजली की कीमत में और बिजली की बिलों में इजाफा हुआ। पिछले 14 महीने 15 महीनों में हम यही सुनते आए, जहां जाते हैं बिजली के बिलों के ऊपर जो है वो बड़ी कंप्लेन करते हैं। अब आप मुस्तकबिल का कह रही हैं कि अगले चंद माह में क्या होने वाला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी हुकूमतें जो आती हैं वो आईएमएफ को एक कुर्बानी का बकरा बना के पेश करती हैं जी हाँ। कि हमने बिजली के रेट बढ़ाए हैं क्योंकि हमें आईएमएफ की शर्त थी। जी। हमने फलानी चीज के रेट बढ़ाए हैं क्योंकि आईएमएफ ने शर्त लगा रखी थी। अब आप यकीन जानिए कि आईएमएफ किसी भी मुल्क को, आप उनके मुआहदे खोल के देख लें, वो किसी भी मुल्क को कभी भी ये नहीं कहता कि आप बिजली के रेट बढ़ा दें। वो वो 80 साल से हमारे जैसे मुल्कों से डील कर रहे हैं, और वो बड़े माहिर हो गए हैं, वो बड़े शैतान हैं, वो बड़े उस्ताद हो गए हैं। वो प्रॉब्लम पेश करते हैं हमारी वजारत खजाना को। वो ये कहते हैं कि आपने 550 अरब रुपए का खसारा किया है बिजली के शो, तो आप हमें इसका कोई सोल्यूशन हमारे सामने पेश करें। वो हमारी जुबान से सुनते हैं। तो या तो हम ये सोल्यूशन दे सकते हैं कि जी हम चोरी पे कंट्रोल कर लेंगे, जो 25% चोरी हो रही है उस पे हम कंट्रोल करेंगे, और या फिर ये होगा कि हम टैरिफ बढ़ा देते हैं। तो आप यकीन कीजिए, मैं ऐसी निगोशिएशंस का किसी हद तक हिस्सा रहा हूं। वहां पे हमारी अपनी वजारत खजाना आईएमएफ को ये कहती है कि जो प्रॉब्लम आपने हमें दिया है, हमारे सामने रखा है, उसका सोल्यूशन ये है कि हम टैरिफ रेट बढ़ा देते हैं।
तो ये बिजली का रेट बढ़ाना, किसी और चीज का रेट बढ़ाना, ये फैसला और ये तजवीज हमारी अपनी वजारत खजाना की तरफ से आती है, लेकिन हुकूमत जो है वो IMF को कुर्बानी का बकरा बना के उसके नाम लगा देती है। जब तक हम इस्लाहात नहीं लेके आ सकते बिजली के शोबे के अंदर, गैस के शोबे के अंदर, टैक्सेस के निज़ाम के अंदर, हुकूमती अखराजात के हवाले से, उस वक्त तक तो किसी किस्म की कोई रिलीफ की तवक्को रखना मैं समझता हूँ कि पागलियत हो। बड़ी आपने अच्छी और बड़ी क्लियर बात की फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और यही बात मैं भी करती हुई जाऊंगी। आज़म मुश्किलात का जिक्र कर रहे थे कल अलविदाई खिताब में अपने, वो बता रहे थे कि मुश्किल वक्त हम कोशिश करेंगे आगे मुश्किल वक्त ना हो। एक सवाल वज़ीर आज़म साहब जाते जाते मेरा भी आपसे है कि अगली